फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को मुल्कीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी से मुतालिक क़वायद बनाए जाएंगे और हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हसूल के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। FC अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी होगी। FC दीगर लॉ फोर्सेस इदारों की तरह काम करेगी। फोर्स का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट FC के हमरा फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क भर में क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC में पूरे मुल्क से लोग भर्ती किए जाएंगे। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। FC इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात समेत जराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का ज़बरदस्त तेज़ी से आगाज़। 100 इंडेक्स 1,36,000 का नया संगमील अबूर कर गया। इंडेक्स में 16 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 1,34,299 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़र है। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज का 1,35,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया मुस्बत मुआशी इशारी हुकूमती पॉलिसियों के सम दुरुस्त होने के आसार हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में नया इजाफा देखने को मिला। मुआशी इस्तेहकाम में हाल रुकावटों को दूर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स कोशवारों को आसान बना दिया है। बैरूनी सरमाकारों का मुनाफा बाहर जाने, LC न खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने भी अपने अखराजात में कमी की है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। लाहौर में गहरे बादलों का राज, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। पंजाब में फैसलाबाद, मियांवाली, डेरा गाजी खान, हबीबाबाद, रिनाला खुर्द, जलालपुर पीरवाला, खानपुर, पापकंदन और सादिकाबाद समेत दीगर शहरों में बारिश। बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बाज़ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर आब। खैबर पख्तूनख्वा में कर्क, जिला बडग्राम, लंडी कोतल और लकी मरवत समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में डेरा बुक्टी, बोलान, सिब्बी और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। सिंध के इलाका ठुल, गड़ी, हसन और गिरदनवाह में भी तेज बारिश। तूफानी और मूसलाधार बारिशों के नुकसानात। मालाकंड में शदीद आंधी और तूफान के बायस घर की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जिंदगी की बाजी हार गईं। जिला खैबर में सैलाब से 2 बच्चियों को बहा कर ले गया। रेस्क्यू एहलकारों ने एक बच्ची की लाश बरामद कर ली, दूसरी की तलाश जारी। दोनों बच्चियों की उम्रें 8 और 10 साल के दरमियान है। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान लड़की और लड़का जाम बहक। एक और लड़की जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में तेज बारिश के बाद छत गिरने से 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। उधर बोलान के पहाड़ी इलाके दरिया नाड़ी में 6,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। मुश्काफ वेयर में 4,850 क्यूसिक का सैलाबी रेला जारी। महकमा एरीगेशन खिची के मुताबिक हुकाम को मशीनरी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का आलमी अमन सलामती और तनाज़ुआत के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। उधर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इसहाक़ डार की SCOs वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें मुत्तवक़्क़े। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मईशत और बुनियादी सहूलियात पर अवाम शदीद नाराज। गैलिब पाकिस्तान की तरफ से KP हुकूमत से मुतलिक सर्वे जारी। सिर्फ 63% अवाम को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। जनूबी और दही इलाकों की हालत में ज़्यादा ख़राब है। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत या नाकिस फराहमी का सामना है। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद हैं। 77% पार्क से महरूम और 81% नौजवानों को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं। 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर्स की सहूलत भी मैसर नहीं। सर्वे के मुताबिक PTI के वोटर्स भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमिन नजर आए। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। गैलप की जानिब से हालिया सर्वे पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम नवाज की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। अवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इख्तिदार में बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक गैलप सर्वे पर भगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया तो सर्वे बुरा लग रहा है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KP के 71% अवाम चाहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल सेट किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में संगीन खतरा दरपेश है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, पीका एक्ट और सहाफ़ियों के मसाइल पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल किए गए। सहाफ़ियों को पीका कानून के तहत मुकदमात, हरासानी और धमकियों का भी सामना है। पीका के तहत आज़ादी इज़हार राय, बुनियादी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। सहाफ़ियों पर हमले, हरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद के कई केसेस शामिल हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी, गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी खतरात का भी सामना है। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किया जाए। खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कोयटा आमद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुख्तलिफ केसेस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ये पहला दौरा कोयटा है। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी ज़बान पर लाना। मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान ने गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो पैगाम में कहा कि जल्द KP अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए बोले, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ।
मौलाना ने हमेशा इस्लाम के नाम पर सियासत की है। ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद काट का अंदाज़ा होना चाहिए। मौलाना के भाई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई उमर अमीन गंडापुर का जवाब, कहा मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी इसके बस में नहीं। आवाम आप सबको पहचान चुकी है, इसीलिए आप लोगों की जमानतें जब्त हुई। हमने मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकाला, आज वो पशीन में छुप कर सियासत कर रहे हैं। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इखलाकियात का दर्स ना दें। कहां से और कैसे चलेगी? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाहे अमल का ऐलान कल होगा या आज? चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा क़यादत पर बरस पड़ी। पूछा 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? क्या कोई रोशनी डालेगा? मेरी रहनुमाई भी कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आलिया हमजा दिखाई दी ना, पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत, हमाज अजहर भी कहीं दिखाई ना दिए। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आकर सब ऐलान कर गए। पीटीआई पंजाब की क़यादत को कानों कान खबर ना हुई। पीटीआई के 26 अरकान की मौतली पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में किसी भी हल पर ना पहुंच पाए। फ़रीक़ैन का एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मलिक अहमद खान बचर का कहना है कि मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मामला देख रहे हैं, अभी मसला हल ना होना डेडलॉक नहीं। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने कहा कि अभी कुछ चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई। अपोजिशन ने बहुत सारी बातों पर इत्तफाक किया है। असम्बली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़ और मारधाड़ कल्चर खत्म करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब ने पुरतबा इस्तकबाल किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी आज तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मसूद पेज़ेशकियान से भी मुलाकात होगी।